कैलेंडर संबंधी क्वेश्चंस की हमने कुछ पहले वीडियो में बताए थे। अब उससे आगे के क्वेश्चंस और नियम देखिए। यहाँ पे पहला आप नियम समझिए। यदि 400 वर्ष का टाइम है, उसमें आपके कुल विषम दिन होंगे 0 विषम दिन। 800 वर्ष है तब भी 0 विषम दिन। 1200 वर्ष है 0 विषम दिन। 1600 वर्ष है 0 विषम दिन। 400 तो कटने वाला कोई भी हो, 400, 800, 1200, 1600 या आपका 2000, तो इसमें सब में विषम दिन आपके 0 होते हैं। यदि मान लिया आपका 100 वर्ष का टाइम है तो इसमें आपके होंगे 5 विषम दिन। यदि आपका 200 वर्ष का टाइम है तो इसमें होंगे आपके 3 विषम दिन। यदि आपका 300 वर्ष का टाइम है, इसमें होगा आपका 1 विषम दिन। जैसे अब आपका 2020 चल रहा है, कभी पहला साल और पहली जनवरी तो आई होगी। जिस दिन आपका पहली जनवरी और पहला साल यानी कि 1 AD था, उस दिन का फिक्स है आपका दिन था सोमवार। इसे हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। जब ये हमारे साल स्टार्ट हुए थे, पहली जनवरी को, पहली तारीख को आपका सोमवार था। अब इसके बाद में आपकी 2 बातें आती हैं। हिस्ट्री के अंदर आपने देखा भी होगा। एक तो BC यानी कि ईसा पूर्व। ईसा मसीह से पहले का टाइम BC बोला जाता है। उनके बाद का टाइम जो है आपका AD ईसवी, जो अब चल रहा है। ये आपका BC चलता है घटते क्रम में। जो अब चल रहा है ये चलता है बढ़ते क्रम में। यदि मान लिया हमने कहा कि 300 BC में कोई किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, किसी बच्चे का, और हम 10 वर्ष बाद की बात करें तो 10 इसमें जुड़ जाएगा, नहीं घटेगा। तो 10 वर्ष बाद के लिए 10 इसमें घटेगा, यानी कि 290 आपका BC आएगा, 290 BC। तो ये घटता हुआ चलता है, यानी कि माइनस हो गया। इसमें सिंपल है। जो अब चल रहा, मान लो 2000 में किसी का जन्म है और हम कह रहे हैं 10 वर्ष के बाद, तो 2010 आएगा AD के अंदर। तो BC आपका घटता हुआ चलता है ईसा मसीह के पहले का टाइम। बाद का टाइम जो अब चल रहा है ईसा मसीह के बाद का, ये चलता है बढ़ते क्रम में। 10 वर्ष बाद इसमें तो जुड़ेगा और इसमें घटेगा। तो मैंने आपको बताया 400 वर्ष के अंदर 0 विषम दिन, 800 वर्ष के अंदर 0 विषम दिन, 1200 में 0, 1600 में 0, 2000 में 0। 400 तक घटने वाला कोई भी होगा, उसमें विषम दिन आपके 0 होंगे। 100 वर्ष का यदि आपका टाइम है, उसमें आपके 5 विषम दिन। 200 में 3 और 300 में 1। जब साल स्टार्ट हुए थे पहली जनवरी और 1 AD को आपका दिन सोमवार था। BC का टाइम है घटता हुआ क्रम में चलेगा, ईसा पूर्व बोलते हैं इसको। हिस्ट्री में देखा भी होगा आपने। और AD जो ईसा मसीह के बाद का टाइम है तो ईसवी। अब वर्तमान में ईसवी चल रहा है, तो AD वाले टाइम में बढ़ते क्रम में चल रहा है। इससे पहले टाइम BC था, वो घटते क्रम में चलेगा। पहले वीडियो में हमने बताया कि हमने कोई तारीख और कोई दिन दिया था, और उसके आधार पे कोई आगे की तारीख या पीछे की तारीख निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं। आज हम क्या कर रहे हैं, हमने केवल ये तारीख लिख दी। कोई भी डेट लिख सकते हो, आगे की या पीछे कहीं की कोई भी डेट लिख दो। तो 15 अगस्त, जैसे मैंने 1947 लिखा, तो 15 अगस्त 1947 में कौन सा दिन था, ये निकालना तरीका। ये आपका जो मेथड होगा थोड़ा लॉन्ग जरूर होगा, लेकिन इससे आप कभी भी 1500, 1600, 1800, आगे 2000, 21, 22 कभी भी कोई सी भी डेट निकाल सकते हो। हाँ, समझ के देखिए। 15 अगस्त 1947 का दिन निकालना, तो आपके 1947 वाले दिन साल में तो 15 अगस्त है, ये तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन इसके 1940 साल तो पूरे हो गए। तो 1940 साल का हिसाब लगाओ। पहले हम 400 तक कटने वाले देखेंगे कितने बैठ रहे।
तो 400 तो कटने वाला कितना होगा आपका 1600। 1600 मैंने बताया था आपके 0 विषम दिन, तो आपके 1600 के अंदर विषम दिन कितने हो गए आपके 0। 1600 का हिसाब लग गया। 1940 करना तो 300 और लो, 1900 300 विषम दिन एक विषम दिन। अब आपके 1900 साल का हिसाब पूरा लग गया, 40 साल बचे। ये जो आपके 40 साल हैं इनमें आपके साधारण भी आएंगे, लीप भी आएंगे, और आपको बता लीप तो 4 साल के बाद में आता है। 4 से भाग करो, 4 एकम 4 6, 4 एकम 4, कितना बच गया 2। तो आपका जितना पूरा डिवाइड हुआ, जो आपका यहाँ भागफल आया वो देख लो। तो भागफल में कितना है आपका 11, तो 11 लीप वर्ष हो गया आपके। यदि हम 40 साल में से 11 लीप हटा दें कितने बच गए 35, तो 35 हो गया आपके साधारण। मैंने पहली वीडियो में बताया था कि एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, तो 11 लीप वर्ष है तो विषम दिन कितने हो गए 11 दूनी 22। आपका साधारण वर्ष में एक विषम दिन, तो 35 गुना 1 35 ये 7 57। तो आपने देखा कि आपके 40 साल के अंदर आपका 57 विषम दिन हो गए। तो अब आपने 1940 तक का हिसाब लगा दिया, लेकिन 1947 में 15 अगस्त है, 15 अगस्त का हिसाब और लगाओ। सबसे पहले जनवरी लो, जनवरी में विषम कितने दिन होता है 31। 1947 4 से भाग करके देखो पूरा कटेगा, पूरा कटता नहीं, तो साधारण वर्ष, तो साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की, जनवरी फरवरी, इसके बाद में मार्च 31, अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त में 15 तारीख। तो हमने देखा कि 15 अगस्त तक का हिसाब लगा। पहले जनवरी के 31 दिन, 1947 आपका 4 से डिवाइड करा, पूरा कटता नहीं, साधारण वर्ष है इसलिए 28 दिन की फरवरी, जनवरी फरवरी मार्च 31, अप्रैल 30, मई जून जुलाई अगस्त, सबको ऐड कर दो। 8 2 10, 5 15 16 17 का 7 का, हाँ चलिए 1 2 3 4 5 6 7, 3 से 21 और 1 22, 2 27। तो आपने ये देखा 15 अगस्त तक यदि हिसाब लगाए इसमें 227 दिन है आपके। इन सबको ऐड करो, 7 7 14 1 15 5 का 5 2 7 1 8, 285। जो टोटल आएगा उसमें तो 1 माइनस कर दो। हम 1 माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको ये पता है कि यदि हम पहले अभी बताया मैंने आपको कि 1 जनवरी और 1 AD जब साल स्टार्ट हुए थे वो सोमवार था, लेकिन जब हम विषम दिन काउंटिंग करते हैं, जो दिन है उससे काउंटिंग नहीं करते, उससे आगे चलते हैं। तो आपका 1 जनवरी यदि हम 1600 की बात करें इसके अंदर शामिल हो गया, तो इसे 1 जनवरी इसके अंदर शामिल हो गया, इसे बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं 1 माइनस करते हैं। अब इसे माइनस किया 284, ये बच गया आपका। 7 से डिवाइड करो, 7 चौक 28, 4 का उतार बच जाएगा 0, तो 4 विषम दिन बच गया आपके। तो विषम दिन कितने बच गए 4। तो 1 जनवरी और आपका पहले साल में आपका सोमवार था, विषम दिन कितने 4, सोमवार से आगे 4 दिन गिनो, मंगल बुध बृहस्पति और शुक्रवार। तो 15 अगस्त को जब देश आजाद हुआ था उस दिन आपका दिन था शुक्रवार। एक बार पूरा क्वेश्चन रिपीट करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको केवल तारीख दी हुई है, कोई भी तारीख आपको देता है उसका दिन निकालना है, कभी भी कोई भी तारीख हो, आगे की तारीख हो पीछे की तारीख हो। तो हमें जैसे 15 अगस्त 47 का दिन निकालना, तो कैसे निकाले? सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1947 साल तो चल रहा, पूरा नहीं हुआ, 1940 साल का हिसाब लगा रहे। 1940 साल में पहले 1600 लिया, 400 से कटने वाला 0 विषम दिन, फिर 300 लिया 1 विषम दिन, इसके बाद आपके 40 साल बचे। इन 40 में साधारण वर्ष भी होंगे, लीप भी होंगे। लीप आता है 4 साल के बाद, तो 4 का भाग करा 11, तो 11 बच गया आपके लीप। 40 में 11 घटाओ 35 साधारण, तो 11 लीप वर्ष। एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, तो 22 तो दिन ये बैठ गए, साधारण में 1 होता है, 35 है जोड़कर 57, तो 40 साल में 57 विषम दिन लिख दिए। इसके बाद में आपका 15 अगस्त का हिसाब और लगाओ, जनवरी 31, 1947 को 4 से भाग करा साधारण वर्ष, या फरवरी 28, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त में 15 था, सबको जोड़ो 227,
इसके दिन यहाँ पे लिख दिए, सबको ऐड करा 285, एक माइनस कर दो, क्योंकि 1 जनवरी 1600 के अंदर आ गई, इसे बाहर निकालने के लिए एक माइनस करते हैं 284। इसे 7 से भाग करा, 4 विषम दिन, आपकी 1 जनवरी का पहले साल का सोमवार था, 4 विषम दिन है, इस आगे दिन गिनो, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, तो 15 अगस्त 47 का दिन शुक्रवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो उसी साल उसी वर्ष यानी कि 2 नवंबर का दिन क्या होगा। आपको दिया है 1 अक्टूबर दिन आपको रविवार, आपको निकालना है 2 नवंबर का दिन क्या होगा उसी साल में। वही तरीका, कल भी इस तरह क्वेश्चन बताए थे पहली वीडियो में। 1 अक्टूबर का रविवार, 2 नवंबर का बताना। तो कुल अक्टूबर में कितने दिन होते हैं 31, एक दिन तो गया, 3 दिन तो इसके बचे अक्टूबर के। नवंबर इसके बाद में नवंबर आता है, नवंबर में 2 तारीख का 2 दिन इसके, कुल मिला के 32। 7 से भाग करो, 7 चौक 28, कितना बच गया 4 विषम दिन। तो जो दिन दे रखा 4 दिन आगे गिनो, रविवार दे रखा, रविवार के बाद सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, तो 2 नवंबर का आपका दिन होगा बृहस्पति। तो जितने भी विषम दिन बैठ रहे हैं आपके, उसके अकॉर्डिंग उतने दिन आगे की तारीख को आगे बढ़ जाओ, जितने विषम दिन हो, और जितने विषम दिन पीछे की तारीख हो तो पीछे हट जाओ। तो इसका 1 अक्टूबर का रविवार है, तो 2 नवंबर का दिन बृहस्पति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, किसी भी वर्ष में कौन से 2 महीने का एक ही कैलेंडर होगा। आपके सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जून अक्टूबर, हमें देखना कि इन दोनों कैलेंडर सेम है या अलग है। अप्रैल नवंबर, अप्रैल जुलाई, तो इनमें से किसका कैलेंडर सेम होगा। कैलेंडर सेम का मतलब है यदि जून अक्टूबर का कैलेंडर सेम है, जो 2 जून का दिन होगा वही 2 अक्टूबर का होगा, जो दिन और तारीख इस महीने की है वही दिन दूसरे महीने की होगी, तो सेम होने चाहिए तरीका। जून से अक्टूबर देखना, तो जून से स्टार्ट करो पहले। जून में कितने दिन होते हैं आपके 30। जून के बाद में क्या आता है जुलाई, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, बाद में अक्टूबर लिख रहा है, इसे नहीं लेना, तो जून से स्टार्ट करो, जून जुलाई अगस्त सितंबर, इन्हें ऐड करो सबको, 2 3 चौक 12। यहाँ देखो सेकंड ऑप्शन में अप्रैल से नवंबर, अप्रैल में देखो कितने दिन हो गए 30, अप्रैल के बाद में आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर नहीं लेना, बाद का जो महीना होता है उसे लेते। तो अप्रैल से अप्रैल नवंबर था, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, नवंबर नहीं लेना, जोड़ो 4, 1 2 3 4 5 6 7, 3 से 21। अप्रैल जुलाई से देखो, अप्रैल से जुलाई तक, अप्रैल में 30, मई जून, जुलाई देखा, जुलाई नहीं लेना। अब इसके बाद में इसे 7 से डिवाइड करो, ये 7 से डिवाइड करें पूरा नहीं कटता, ये 7 से डिवाइड करें 7 से 21 4 पूरा नहीं कटता, इसे 7 से डिवाइड करें 7 कम 7 और 7 के 21 13 17 11 पूरा कट गया, जो पूरा कट गया 7 से ये कट गया पूरा, तो ये वाला जो ऑप्शन होगा अप्रैल और जुलाई, तो आपका इनका कैलेंडर सेम होगा। जो दिन 1 अप्रैल का आया वही 1 जुलाई का होगा, जो दिन अप्रैल में होगा कोई भी तारीख का वही उसी तारीख का जुलाई के अंदर होगा, यानी कि दोनों का कैलेंडर सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा परसों यदि आपका एक्समस दिवस है, एक्समस दिवस का मतलब क्रिसमस वाला दिन जो आपका होता है 25 दिसंबर, और आज रविवार है, तो नए साल का पहला दिन आपका क्या होगा। तो ऐसे लाइन खींच लो, उससे आसान रह जाएगा, क्वेश्चन गलती भी नहीं होने का। ये हमने आज का दिन मान लिया, उसने कहा परसों, ये आने वाला कल, ये आपका परसों, तो परसों को क्या बताया उसने आपको, परसों को बता दिया एक्समस। तो आज कल परसों आने वाला, इसके बाद में एक्समस, उसने कहा आपका नए साल का पहला दिन, यानी कि 1 जनवरी का दिन बताना। आपका एक्समस कब आता है 25 दिसंबर का, तो अब देखिए 1 जनवरी का दिन पूछा, उसने कहा था आपको आज रविवार है, तो आज का दिन रविवार हो गया, इसके बाद में रविवार के बाद में कल सोमवार का होगा, परसों का दिन मंगल हो गया, ये आपका मंगलवार।
तो ध्यान रखो जिस दिन का हमारा एक्समस होता है, बड़ा दिन होता है, उसी दिन का हमारा नया साल होता है। अब आपका एक्समस बिल्कुल निश्चित है, एक्समस आपका मंगल का है, तो 1 जनवरी भी आपकी मंगल की होगी। तो ये निश्चित होता है जिस दिन का हमारा एक्समस है, बड़ा दिन है, उसी दिन का नया साल। जिस दिन की हमारी दिवाली से पहले होली अष्टमी आती है, उसी दिन की बड़ी दिवाली होती है। तो दोनों में 7 दिन का डिफरेंस होता है। इसलिए जिस दिन हमारा आपका मंगल पर एक्समस है, उसी दिन का ही नया साल होगा। तो 1 जनवरी आपकी नए साल का पहले दिन मंगलवार का है। आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वर्ष में 25 अगस्त का दिन बृहस्पतिवार है, तो उस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे? 25 अगस्त का बृहस्पतिवार है तो कुल कितने सोमवार होंगे? तो आपको कौन सा दिन निकालना? आपको सोमवार का निकालना। इसने आपको दिया है 25 अगस्त का बृहस्पतिवार, हमें निकालने हैं सोमवार। तो अब आगे देखो सोमवार कब आएगा। 25 का बृहस्पति, 26 का शुक्र, 27 का शनि, 28 का रवि, तो 29 अगस्त का आपका सोमवार। बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि और सोमवार। तो आपने देखा कि 29 अगस्त का सोमवार आएगा। अगस्त में 31 दिन होते हैं, आगे तो दिन आने का नहीं सोमवार का। मैंने बताया भी था पहले वीडियो में कि हर 7 दिन के बाद वही दिन घूम के आता है। जब 29 अगस्त का सोमवार है तो 29 में 7 घटा दो, 22 का भी सोमवार ही था, फिर 7 घटा दो, 15 का भी सोमवार, फिर 7 घटा दो, 8 का भी सोमवार, फिर 7 घटा दो, 1 का भी सोमवार। इससे आगे तो आने का नहीं। तो आपको कितने सोमवार बैठ गए? 1 2 3 4 5। तो यदि 25 अगस्त का दिन बृहस्पतिवार है तो इस महीने में कुल कितने सोमवार हुए? 1 2 3 4 और 5, तो 5 सोमवार। तो आंसर आ गया, इसमें होंगे 5 सोमवार आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। परसों के दिन होली अष्टमी है, दिवाली से पहले जो हो जाती है होली अष्टमी है, तो अगले सप्ताह इसी दिन दिवाली होगी। मैंने बताया था जिस दिन की होली होगी उसी दिन की आपकी बड़ी दिवाली होगी। तो अगले सप्ताह इसी दिन दिवाली होगी। यदि आज रविवार है तो दीपावली के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो उसने आपको दिया आज रविवार, पहला आज ले लो, ये दिन होगा आपका रविवार, ये कल, ये परसों। परसों को आपका कौन सा बताया ने? होली अष्टमी, तो परसों की आपकी होली अष्टमी होगी। तो आज का दिन रविवार है, कल परसों की होली, अगले हफ्ते इसी दिन दीपावली हो जाएगी आपकी। अब उसने कहा दीपावली के 4 दिन बाद, तो दीपावली के 4 दिन के बाद की बात कर रहे हैं हम। तो 4 दिन बाद कहा, तो इससे आगे 4 दिन लो बस, 1 2 3 4, आगे 5 आने दो, कभी इसके बाद फिर जाओ। तो 4 दिन बाद कहा तो 4 ही खींचो बस। अब इसने कहा था आज रविवार है तो कल का क्या होगा? सोमवार, परसों को होगा मंगल, तो परसों का दिन आपका मंगलवार, यानी कि होली जो है आपकी मंगल की होगी। मंगलवार की होली है तो मैंने कहा था जिस दिन की होली उस दिन की बड़ी दिवाली, तो दीपावली भी आपकी मंगल की होगी। इसके बाद है बुध, 4 दिन बाद कहा बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, तो 4 दिन के बाद का जो दिन है आपका वो आ गया शनिवार, तो सैटरडे। दोबारा समझो, आज रविवार, परसों को हुई, कल परसों को रविवार, सोमवार, मंगल, परसों का मंगल की हुई तो मंगल की दिवाली। 4 दिन बाद का 1 2 3 4, मंगल से आ गया बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, तो आपका 4 दिन बाद का दिन शनिवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपोर्टेंट है भी। यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद शुक्रवार है तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? तो आने वाले कल के 3 दिन बाद शुक्रवार, वही तरीका कर लो, लाइन खींचो यहाँ पे, ये आज का दिन, इसके बाद में ये आने वाला कल, इसके 3 दिन बाद शुक्रवार, 3 दिन लो, 1 2 3 दिन, 3 दिन बाद कहा तो 3 दिन खींचो बस। आज का दिन, आने वाला कल, इसके 3 दिन बाद, और उसने कहा बीते हुए कल से, तो ये आज था तो बीता हुआ कल ये होगा आपका। इससे 3 दिन पहले कहा उसने 1 2 3 दिन, तो
तो ये दिन आपको बताना है, ये आज है, ये आने वाले कल है, 3 दिन बाद। इस दिन का नाम इसने दिया है आपको शुक्रवार। तो आपसे उसने बीते हुए कल से, बीता हुआ कल, ये इससे 3 दिन पहले दिन पूछा, तो 3 दिन लाइन खींच के ये बताना आपको। देख लो किनके कितने दिन ऐसे आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन बैठे। 8 को आपको 7 का भाग करो, 7 एकम 7, एक विषम दिन हो गया। उल्टे हट रहे आपकी बार, तो हम आगे नहीं बढ़ रहे। तो शुक्रवार था तो एक विषम दिन एक दिन पहले, तो आपका ये दिन आ गया बृहस्पतिवार। तो यदि आज के याद हुआ आने वाला कल के 3 दिन बाद शुक्र, बीते हुए कल से 3 दिन पहले पूछा, ये शुक्रवार था तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले देखना, दिन काउंटिंग करो, 3 2 5 3 8 7 से भाग करा, एक विषम दिन शुक्रवार है, पीछे भी जाना तो शुक्रवार से एक दिन पहले बृहस्पतिवार, तो ये दिन बृहस्पतिवार होगा।